नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने पहला जो इसका लेक्चर आया है उसमें हम लोगों ने कवर किया था, उसकी भूमिका की बात करी थी, उसकी उत्पत्ति की बात करी थी और उसके कालक्रम की बात करी थी, विस्तार की बात करी थी। उसके जो आगे के पार्ट थे उसमें आज जो हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण स्थल कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग को सारा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जो पिछला वीडियो है इसमें पढ़ चुके हैं कि लगभग 1500 स्थल हैं जो लगभग 20 लाख स्क्वायर जो फिट हैं उसमें फैले हुए हैं। तो हमें 1500 स्थल नहीं पढ़ने, हमें कुछ इम्पॉर्टेंट ही स्थल पढ़ने हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। अगर हम महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो उसमें दो सेगमेंट में हम लोग इनको बांट लेते हैं। जो मतलब नगर की संज्ञा जिनको मिल चुकी है, जिनको नगर घोषित कर चुके हैं, वो हमारे जो हैं 7 स्थल हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। अगर हम बात करें नगरों के स्थलों की बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा हड़प्पा आ जाएगा, इसको नगर की संज्ञा मिल चुकी है। मोहनजोदड़ो को मिल चुकी है, लोथल इसको भी मिल चुकी है, धौलावीरा, कालीबंगा चन्नूदड़ो, इसको चन्नूदड़ो होगा यहाँ पे, और बनावली। इतने जो स्थल हैं इनको नगर की संज्ञा मिल चुकी है। अगर हम बात करें इसमें जो स्थल हैं, कुछ इंडिया के स्थल हैं, कुछ पाकिस्तान के स्थल हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के स्थल हैं और जो अन्य स्थल हैं उनकी भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अगर हम देखें तो लगभग 90% जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इस सेगमेंट से 90% क्वेश्चन बनने का, आप अगर ये 7 स्थल अच्छे से पढ़ लोगे तो इन्हीं से लगभग 90% क्वेश्चन बन जाते हैं और जो बाकी का 10% है वो यहाँ से बनता है। लेकिन हमें सारा पढ़ना है, एक तरफ से अच्छे से पढ़ना है और एक एक जो स्थल है उसको अच्छे से उठा के उसके मतलब सहायक कौन थे या फिर उसके आप निदेशक कौन थे, उन्होंने मतलब किसने खोजा था, कब खोज हुई थी, हर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला स्थल जो हमारा है हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की अगर बात करें, इसके निदेशक थे सर जॉन मार्शल। इसको 1921 में इसकी खोज हुई थी। अगर इसकी हड़प्पा की बात करें, हम लोग पहले बात कर चुके हैं 1842 में हम लोग बात की थी, ध्यान गया था। और उसके बाद फिर 1853 से 56 के बीच में उतने टाइम जो कनिंघम थे उनका भी ध्यान गया। फिर उसके बाद मतलब कई लोगों का ध्यान गया। लेकिन अगर इसके बात करें इसके उत्खनन की तो दयाराम साहनी महत्वपूर्ण थे, उनके सहायक संयोजक माधव स्वरूप वश थे। तो यह जो स्थल हमारा हड़प्पा है यह पाकिस्तान में स्थित है। आप देख रहे हैं, देखो ये यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। तो यह जो है पाकिस्तान पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला, आधुनिक इसको साहिवाल जिला कहते हैं, रावी नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। आगे देखते हैं। तो अगर बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ की हड़प्पा से हमें प्राप्त क्या हुआ है, तो यहाँ तांबे की इक्का गाड़ी मिली, यहाँ से सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें मिली हैं यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद दो वर्गों में इसको विभाजित किया गया था। एक था इसका पूर्वी टीला, एक इसका पूर्वी टीला था, एक इसका पश्चिमी टीला था। अगर पश्चिमी टीले की बात करें तो ये पूर्वी टीले से ऊंचाई पर बसा हुआ था, ऊंचा था। और ऊंचा होने के साथ साथ यह जो टीला था यह दुर्गीकृत था। आप अगर ये जो नगरों की बात कर रहे हो ना, ये यहाँ पे जितने नगर हैं, ये जो 7 नगरों की बात करोगे, यहाँ पे ये जो नगर हैं ये 2 उसमें डिवाइड थे, केवल कुछ को छोड़ के। मतलब एक जो ऑप्शन है, जैसे लोथल का बात कर लो, आप कालीबंगा की बात कर लो, यहाँ पे क्या था कि मतलब कुछ अब्सेंस मिलते हैं आपको देखने को। अभी आगे आप पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको। 2 टीलों में विभाजित था। तो इसका अगर बात करें पहले पश्चिमी जो टीला था, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पुरोहित लोग रहते थे, इसको दुर्ग या गढ़ी कहते थे। अगर हम बात करें पश्चिमी टीले की बात करें, पश्चिमी टीले की ना, तो यहाँ पे पुरोहित लोग जो प्रशासनिक लोग होते हैं वो रहते थे यहाँ पे। और ये हमारा मतलब दुर्गीकृत था। और दुर्गीकृत कैसे था, जो इसका ये मान लीजिए पश्चिमी टीला है, तो इसके ऊपर से एक ये लाइन थी, तो इसकी जो बाहरी की ये लाइन थी इस साइड की, ये हमारी पक्की ईंटों की थी, और जो इसके अंदर साइड की लेयर थी वो कच्ची ईंटों की थी। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल ऐसा मिला है जो मतलब पश्चिमी जो टीला था इसके ऊपरी साइड पे एक एफ नाम का टीला भी था, एफ टीला भी था। ठीक है, तो अगर इस हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा जो हमारी है ये हड़प्पा स्थल है। यहाँ पे पहले हमारा एच कब्रगाह संस्कृति थी, जो हम लोग ताम्रपाषाण काल में पढ़ चुके हैं। ये जो एच कब्रगाह संस्कृति के बारे में लोग ताम्रपाषाण काल में पढ़े थे। ठीक है, ये परवर्ती हड़प्पा स्थल था एच में। तो अब आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं।
अगर हम बात करें एफ टीला की, तो एफ टीला से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। वहाँ पे हमें 12 अन्नागार मिले थे, और उसके बाद 15 श्रमिक आवास मिले, फिर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, फिर उसमें गेहूँ एवं जौ के कूटने के साक्ष्य मिले, एफ टीला से मिले। अगर हम पश्चिमी टीला की बात करें तो अधिक ऊंचाई पे था, इसे दुर्ग या गढ़ी कहते थे, और यहाँ पे पुरोहित और प्रसंगी लोग हम लोग पहले बात आगे कर चुके हैं। और पूर्वी टीला जो था, यहाँ इसको नगर की संज्ञा दी जाती था। यहाँ पर जो था, यहाँ पे जो मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था, या जिसको कमज़ोर वर्ग कह लेंगे, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और ये जो पूर्वी टीला था ये दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे अब हमारा आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में इसका खुदाई हुई, और उसके बाद इसकी अगर खुदाई की बात करें तो इसमें सर जॉन मार्शल ने कहा था कि जो यह स्थल है हमारा, ये 7 बार डूबा था। हम लोग पहले पढ़ भी ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि 7 बार डूबा था, 7 बार विकसित हुआ था। कैनेडी ने कहा था कि मलेरिया के कारण यहाँ पे पतन हुआ था। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, उतने टाइम पे यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या थी मोहनजोदड़ो की थी। जो हमारी सैंधव सभ्यता थी उसमें सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी। यह सिंधु नदी के किनारे था, और राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। और उसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला पड़ता है, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के बाईं ओर। आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो स्टुअर्ट डिगर ने हड़प्पा को मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी या जुड़वा बहन भी कहा है। हड़प्पा को मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी या जुड़वा बहन कहा है। इसे मृतकों का टीला कहते हैं, इसके उपनाम है। प्रेतों का नगर कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं, स्तूप का टीला कहते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा नगर यह था, नगर क्षेत्र था। दूसरा सबसे बड़ा नगर क्षेत्र भी मोहनजोदड़ो था। आगे बात करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें भी दो, मैंने बोला था ना कि जो हमारे 7 नगर थे, 2 उसमें टीलों में डिवाइड थे। एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। अगर हम पश्चिमी टीला की बात करें तो यहाँ चीज़ें वही थी, दुर्गीकृत था। अब ये इधर वाला दुर्गीकृत नहीं था, और ये छोटा था। पश्चिमी टीला बड़ा था, पूर्वी टीला छोटा था। और यहाँ पे पूर्वी टीले में श्रमिक लोग रहते थे, यहाँ पे पुरोहित लोग रहते थे। तो अगर सभा पश्चिमी टीले में बात करें तो यहाँ पे सभा भवन जो है ना, खम्भों का बना हुआ मिला था। यहाँ पे सभा भवन जो था वो खम्भों का बना हुआ मिला है। ठीक, सभा भवन खम्भों का मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पश्चिमी टीले की बात हो रही, जो घर होता था उसमें एक कुआं होता था। ये चीज़ें यहाँ पे कॉमन थी। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे नगर नियोजन में, तो जो घर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि घर के जो मुख्य द्वार थे कहाँ खुलते थे, या फिर घर के अंदर कितने कमरे थे। तो यहाँ पर देखो, अगर पश्चिमी टीला की बात करें तो वहाँ हर घर में एक कुआं होता था, 3 कमरे होते थे, और एक स्नानागार होता था, और 2, 3 या मंजिला होते थे। ये देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियों मिले हैं। एक साइड से सीढ़ियाँ भी जाती थी, क्योंकि हर एक कमरे के अंदर से सीढ़ियाँ जाती थी। तो ये मतलब कह सकते हैं कि हाँ, 2 मंजिल या 3 मंजिल के घर वहाँ पाए जाते थे। अन्नागार मिला है। बृहत स्नानागार सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको बृहत स्नानागार है। जो जॉन मार्शल थे उन्होंने कहा था तत्कालिक विश्व का आश्चर्य, क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी, उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, और दक्षिण और पश्चिम के साइड से यहाँ पे जल निकासी थी। इसलिए कह सकते हैं यहाँ की मतलब जो जल निकासी व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। और बात करें पूर्वी टीला की, तो जो अगर बात करें यहाँ पे, तो पश्चिमी टीला जो है मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे हमें राजपथ देखने को मिलता है जो 10 मीटर चौड़ा था। हाँ, यह पक्की ईंटों का बना हुआ था राजपथ। अगर बात करें पूर्वी टीले में, तो यहाँ पे 10 इंच की कांसे की प्रोटोस्टाइल प्रजाति की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, और 1200 मोहरे जो सिलखड़ी की बनी थी वो मिली हैं। सूती कपड़े मतलब चाकू में रखा हुआ, यहाँ पे मतलब ये भी हम देख सकते हैं कि हाँ, उन्हें मतलब जो सूत है उसका ज्ञान था, कपास का ज्ञान था उन्हें। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी, 90 डिग्री पे काटती थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर हम आगे बात करें लोथल की, तो लोथल जो था एक ही, अब इसको आप डाक यार्ड भी बोल लीजिए, या फिर इसको बंदरगाह बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, या फिर गोदीवाड़ा भी बोल लीजिए। इसके 2-3 नाम हैं, उन नाम से इसको पूछ सकता है। और 1954 में इसकी SR राव जो हैं उन्होंने इसका उत्खनन किया, और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। क्योंकि भारत के गुजरात में खंबात की खाड़ी के भोगवा नदी के तट में अहमदाबाद में यह स्थल है, मौजूद है। तो अगर हम बात करें धौलावीरा सुरकोट
कोतला की बात करें या देसलपुर की बात करें तो अभी आगे पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जगपति जो है ना, जगपति ने इन 3 स्थलों का उत्खनन किया था। और बात करें SR राव की तो उन्होंने इसका किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो लोथल ऐसा एक स्थल था जो मतलब यहाँ का जो पश्चिमी टीला था, सॉरी, जो यहाँ का पश्चिमी टीला था हमारा, ये वाला पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मतलब दोनों जो दुर्गीकृत थे एक ही उससे थे। ये हमारा ऑप्शन था। मैं बोला था ना 1-2 स्थान ऐसे भी मिलेंगे आपको देखने को जो एक, जैसे अगर बात करें इसकी तो ये दोनों एक ही उससे घिरे हुए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कौन सा ऐसा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से उसके मतलब पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला घिरे हुए थे। तो ये हो गए। जो हमारा ये है लोथल है, यहाँ पे धान के चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। मम्मी का मॉडल भी मिला है, तो इससे यह पता चलता है कि हाँ मिस्र जो उतने टाइम सभ्यता थी वहाँ से हमारी व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि यहाँ पे मम्मी का मॉडल मिला है। गोरिल्ला व बारहसिंगा जो है वहाँ इसकी उसकी हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 2 मुँह वाला राक्षस की मोहर मिली है, एक मतलब मोहर मिली है जिसमें 2 मुँह वाला राक्षस है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। रंगाई हो गया है, रंगाई कुंड हो गया, आटा चक्की हो गया, मनके के कारखाने हो गए, वृत्ताकार वर्गाकार अग्निकुंड हो गया, हाथी दांत का पैमाना हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीले घिरे हुए थे। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें धौलावीरा, मैंने कहा था धौलावीरा, इसकी जगपति जोशी ने 1990 में, और अगर बात करें इस स्थल का पता कब चला था तो 1967-63 बीच में इस चीज़ का पता चला कि गुजरात के भचाऊ जिला में जो है ना खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में, इंपॉर्टेंट है कि खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में यह स्थल पाया गया। और उसके बाद जगपति जोशी ने 1990 में इसका उत्खनन किया और यहाँ पे 3 स्थल में बटा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि यह जो स्थल था यह 3 स्थल में बटा हुआ था। 3 स्थल में, 3 स्थल थे इसमें, एक बीच में था। ठीक है, और 3 स्थल में बटा था और आयताकार था। जो चीज़ है आयताकार, इसका अगर बात करें तो ये आयताकार पूरा वो बना हुआ था। यहाँ से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, स्टेडियम के साक्ष्य, यहाँ से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और पूरे क्षेत्र के 30% में लगभग तालाब थे। कहते हैं मतलब सबसे अच्छी जो जल प्रबंधन की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो हमें धौलावीरा से देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो बारिश का पानी एकत्रित भी किया जाता था और साथ ही साथ 2 नहरें थी। अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो तालाबों को नहरों से ऐसे कनेक्ट करते थे कि अगर हमें जो मतलब पानी है अगर बाहर निकालना है तो वो अच्छे से बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चन्नू दड़ों की। तो चन्नू दड़ो स्थल है, इसका अगर हम बात करें तो 1931 में इसके मतलब हमें पता चला। उसके बाद 1935 अर्नेस्ट मैके और NG मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया। उसके बाद ये जो स्थल है ये मोहनजोदड़ो से 140 किलोमीटर दूर है। ये सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है। और अगर बात करें इसमें कोई मतलब टीला इसका दुर्गीकृत नहीं है। आप चाहे बात कर लीजिए इसके पश्चिमी टीले की बात कर लीजिए या फिर आप इसके पूर्वी टीले की बात कर लीजिए, दोनों कोई इनमें से कोई दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ पे एक मतलब चीज़ ये थी कि यहाँ जो चन्नू दड़ो यहाँ पे श्रृंगार का सामान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे श्रृंगार के सामान बहुत मतलब जो लिपस्टिक की बात कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, यहाँ पे श्रृंगार के सामान या वस्तुएं बहुत मिली है। मनके का कारखाना भी था और रक्काकार ईंटों का प्रयोग होता था। ये सारी चीज़ें चन्नू दड़ो से थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम अगले स्थल की बात करें तो कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पे है। इसका शाब्दिक स्थल होती है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो अगर इसके पतन की बात करें तो इसका पतन भूकंप के कारण हुआ था। कालीबंगा का पतन भूकंप के कारण हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1957 में अमलानंद घोष ने इसका पता किया। फिर BK थापर ने इसका उत्खनन किया। सींग युक्त देवता, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सींग युक्त देवता मिला है। और मनुष्य बकरी के लिए बकरी लिए हुए जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब एक वो था यहाँ से वो भी मिला है कि मतलब एक मतलब ईंट मिली है जिसपे मतलब ये दिखाया गया कि मतलब कुछ मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ
मतलब उससे पहले बिल्ली के पंजे हैं, फिर उसके बाद कुत्ते के पंजे उसी ईंट पे हैं। तो मतलब ये मानते हैं कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे मतलब थी कि मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के मतलब साक्ष्य उतरे वहाँ पे मिले थे, पंजे मतलब दोनों के मिले। तो फिर उससे अंदाज़ा लगाया गया नहीं बिल्ली आगे भाग रही थी, उसके बाद कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। दोनों टीले अलग अलग दुर्गीकृत थे, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों टीले अलग अलग। अब देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं कि मतलब कौन से ऐसे स्थल है जो मतलब जिसमें केवल पश्चिमी दुर्गीकृत था, और कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें मतलब जो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे मतलब 3 टीले पाए गए हैं, और कौन सा ऐसा स्थल है जो एक ही मतलब रक्षा पची से मतलब उसके दोनों टीले घिरे हुए थे, और कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे दोनों टीलों जो थे अलग अलग दुर्गीकृत थे। तो वो कालीबंगा है। ठीक है। अगर बात करें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्निकुंड हो गए, शैल चिकित्सा मतलब एक यहाँ पे मतलब एक मतलब वो मिला था, कंकाल मिला था जहाँ पे मतलब बच्चे का कंकाल था, जहाँ पे उसके मतलब उसके जो उसका सर था, सर में छेद थे। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो लोग मतलब शैल चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे। इसके बाद ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, कच्ची ईंट के घर यहाँ पे थे। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कच्ची ईंट के घर बने हुए थे। लकड़ी की नालियाँ थी, इससे पता चलता है कि मतलब यहाँ की जल वाली निकासी मतलब जो जल निकास की वो है वो सही नहीं थी, क्योंकि लकड़ी की नालियाँ थी तो वो उतना मतलब सुव्यवस्थित नहीं था। अलंकृत ईंट मिली है, और भी चीज़ें आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा बनावली। तो अगर हम बनावली की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार ज़िले में पड़ता है। इसमें कुछ भी नहीं है बनावली में, बस यहाँ पे देखना कि जौ अच्छी किस्म का यहाँ से मिला था। और आर.एस. बिष्ट ने 1973 में इसकी उत्खनन किया था, और मिट्टी के हल की आकृति मिली है कि यहाँ मिट्टी के हल की आकृति जैसे एकदम मिला हुआ कि हाँ ये हल टाइप में था, और जल निकासी प्रणाली अच्छी थी बनावली की। ठीक, आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जो अन्य स्थल थे इसके। तो अन्य जो इसके महत्वपूर्ण स्थल थे उसमें से अगर हम बात करें तो कुछ मतलब स्थल जो थे वो जो नदी के साइड में थे वो भी पढ़ेंगे। जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल में आएंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एक एक लाइन का है, उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि अभी लगभग काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर बस एक एक लाइन है, जैसे आप किसी भी स्थल की बात करोगे, आगे भी आपका कालीबंगा हो गया, धौलावीरा, सारे स्थल हो गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गए। अब आगे जो भी आगे से अगर हम बात करेंगे सुध कांगेडोर की बात करेंगे या फिर सुध कोतड़ा की बात करेंगे, आगे जो भी स्थल आएंगे आप देख लीजिए, उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे स्थल मिले हैं, तो एक हो गया हमारा बागपत, एक सहारनपुर और एक मेरठ। तो अगर मेरठ की बात करें इसकी हम मेरठ की बात कर चुके हैं। यहाँ पे ये सबसे पूर्वोत्तरी स्थल था, सबसे पूर्व का स्थल था। ये कहाँ पे है? भावनगरपुर, हस्तिनापुर और अलंबिक। ये मेरठ में 3 स्थल हैं, इसमें ये सबसे पूर्व वाला है। अगर बात करें सहारनपुर की तो यहाँ हलास, सकतपुर और बड़गांव, यहाँ पे इसके मतलब यहाँ तक फैली हुई थी ये सभ्यता। और बात करें बागपत की तो यहाँ से 125 समाधान और जानवरों की हड्डियों के साथ मिले हैं बागपत में। उत्तर प्रदेश हमारा कवर हो गया। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सुरकोटड़ा जो है यहाँ पे घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले, और इसके पतन का कारण बताया जाता है कि यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मतलब विवर्तनी जो वो थी वो चीज़ों का यहाँ पे पता चलता है। रंगपुर की बात करें, यहाँ पे धान की भूसी से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? रंगपुर से मिले हैं। और कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में अभी हम आगे देखे थे धान चावल के साक्ष्य भी आगे पढ़ चुके हैं, है तो लोथल से वहाँ से पढ़ चुके हैं। पंजाब जो हो गया, यहाँ पे रोपड़ इसका एक स्थल है, एक है दधेड़ी और एक संथोल है। तो अगर बात करें रोपड़ में, तो यहाँ मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया था, इसके साथ मिले थे। इससे हमें पता चलता है कि अगर वहाँ उतने टाइम क्या था कि शायद मतलब कोई भी एक वस्तु मतलब प्री वस्तु मतलब जो भी खत्म होता था उसके साथ उसकी कोई प्री वस्तु उसके साथ दफना दी जाती थी। तो शायद वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। या अगर धदेड़ी की बात करें तो परवर्ती हड़प्पा स्थल है धदेड़ी। संथोल की बात करें तो यहाँ पे तांबे की छेनी के साथ मिलते हैं। तांबे की छेनी के साथ मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे है सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे तांबे की छेनी के साथ मिल रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले जो स्थल है हमारे, अगर बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक हमारा दैमाबाद हो जाएगा। ये सबसे दक्षिण का स्थल है दैमाबाद। अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो वहाँ पे मांडो है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडो की बात हो जाएगा। तो ये सबसे नॉर्थ का स्थल है। ये चिनाव नदी पर है, ये प्रवरा नदी में है। प्रवरा नदी की अगर हम बात करें, इसको पहले प्रवरा कहते थे, आज के टाइम इसको गोदावरी नदी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं।
गोदा नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी, जिसको गोदावरी नदी कहते हैं। अगर हम बात करें आगे हरियाणा की, तो ये जो हमारे इतने स्थल हैं ये इंडिया के थे। अगर हरियाणा की बात करें, यहाँ पे 2 स्थल हैं, राखीगढ़ी और कुनाल। तो राखीगढ़ी में सबसे बड़ा स्थल ये है भारत का सबसे बड़े स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी है। कुनाल की बात करें तो यहाँ पे चांदी का मुकुट मिला है, तो इससे पता चलता है कि आप सोना चांदी जो भी चीज़ें हैं, अगर आगे हम बात करेंगे नगर नियोजन अभी हम पढ़ेंगे आगे हैं, तो वहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे उसकी मतलब सामाजिक स्थिति या धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम आभूषण वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि सोने के आभूषण थे, चांदी के आभूषण थे, सीप के थे, मणि के थे, मतलब और भी स्थल मतलब चीज़ें थी जिनसे मतलब वो अपने आभूषण बनाते थे। तो वो जैसे यहाँ पे देखो चांदी के मुकुट के साथ मिले। अब बात कर लेते हैं, ये इंडिया के स्थल थे। पाकिस्तान के स्थल जो थे, पाकिस्तान 3 प्रांत में बटा हुआ था, सिंध हो गया, पंजाब हो गया और बलूचिस्तान हो गया। तो बात करते हैं सिंध प्रांत की, तो यहाँ पे कोट दीजी था जहाँ पे अलंकृत खंभे और पत्थर की तीर मिली है। ठीक है, मतलब खंभों पे अच्छी खासी चीज़ें बनी हुई थी और पत्थर की तीर मिली है। अली मुराद जो स्थल है ये एक ग्रामीण क्षेत्र था। पूरी जो सभ्यता है ये देखने को मिली, पूरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये ग्रामीण क्षेत्र मिला हुआ है। आमरी की बात करें यहाँ पे बारहसिंगा के साथ मिले हैं। जुहिर दड़ों की बात करें यहाँ पे स्टेडियम के साथ मिले हैं। और अल्लादीनो जो है, अल्लादीनो अरब व सिंधु के संगम पर स्थित है, मतलब जहाँ पे सिंधु नदी खत्म होती है और अरब सागर से मिलती है, वहाँ का ये स्थल है अल्लादीनो। अब बात करें पंजाब प्रांत की बात करें तो यहाँ पे गनेरी वाला है, जहाँ पे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला, सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा अगर सिंधु सभ्यता के स्थल की बात कर रहे हैं पूरे उसमें तो गनेरी वाला हो जाएगा। अगर भारत में बात कर रहे हैं तो हमारा राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस है। अगर बात कर रहे हैं गनेरी वाले के बाद आएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद भारत के 2 स्थल हैं, राखी और धौलावीरा। ठीक है, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, गनेरी वाला। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस देखो लगा हुआ है ये। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान प्रांत की, तो यहाँ पे नौसारो है जहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। बालकोट है जहाँ पे सीप मतलब सीप के साथ मतलब सीप पाए जाते थे, मतलब सीप की प्राप्ति होती थी। ये सारे जो स्थल हैं ये अरब सागर के साइड के वहाँ से लगे हुए हैं। सुद का कांगो है, यहाँ पे सादी कौर है, सादी कौर नदी के पास है। और सुद कांगे डोर है या दास नदी के पास है। ठीक है, अगले उसकी बात करते हैं। अभी हमें इसमें देखना है कि कौन सा स्थल किस नदी के पास में है, वो चीज़ हमें आगे देखनी है। तो अब देख लेते हैं सिंधु नदी के पास कौन कौन से स्थल थे। सिंधु नदी के पास हमारा था मोहनजोदड़ो हो गया, चन्नूदड़ो हो गया, आमरी हो गया, अली मुराद हो गया, कोट डीजी हो गया, अल्लादीनो हो गया, ये सब सिंधु नदी के पास थे। बात करें चिनाव नदी के पास, ये भारत के स्थल है, यहाँ पे मांडा है। रावी नदी के पास हड़प्पा, सतलज के पास रोपड़, घग्गर नदी के पास बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा। और जो घग्गर का ही नाम में बोला था सरस्वती था, पहले का सरस्वती। सबसे ज़्यादा क्या तो 1100 स्थल मिले थे घग्गर या फिर सरस्वती की, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये चीज़ आप अगर ध्यान रखिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। घग्गर एक ऐसा स्थल था जिसको सरस्वती मतलब अब इसका नाम मतलब घग्गर है, पहले सरस्वती था, इसीलिए इसके ये जो सभ्यता था इसका भी नाम सरस्वती था। भगवा की अगर बात करें तो यह लोथल, भगवा नदी जो है ये लोथल के आसपास यहाँ पे मतलब लोथल पड़ता है। जो हिंडन नदी है वहाँ आलमगीरपुर पड़ता है। ये इसकी बात करें सबसे पूर्वी स्थल है ये। सुद कांगे डोर सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, ताप्ती नदी है वो मालवान उसके पास पड़ता है। जो है भादर नदी है ये रंगपुर में हमें क्या मिला है बताइए। उसके बाद गोदावरी होगी, प्रवरा, जिस यहाँ पे जो मैंने बात की थी गोदावरी और प्रवरा की, तो प्रवरा का ही नाम गोदावरी है, तो यहाँ पे दैमाबाद है। और उसके बाद दास का है, ये सुद कांगे डोर है। उसके बाद सादी कौर है, सादी कौर नदी वो सुद कांगो के आसपास है। तो अगर हम बात करें इससे पूरब से पश्चिम की जो इसकी वो लेंथ थी, पूरब से पश्चिम लगभग पूरब से पश्चिम जो इसका था वो 1600 था, और उसका नॉर्थ से साउथ था वो 1400 था, और इसका जो समुद्री तट था वो 1300 किलोमीटर था। तो ये चीज़ें आप उसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही था, आगे मिलते हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, 3rd पार्ट आएगा सिंधु नदी का, तो उस पर मिलेंगे। और आप सिंधु नदी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सिंधु नदी बहुत बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। और इसके जो एक एक पॉइंट हैं लगभग सारे
आप मतलब अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक इसके पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है। जो भी आप इसके पॉइंट उठा के देखेंगे, कैसे कोई भी आप कोई भी स्थल देख लीजिए, लगभग एक स्थल से लगभग 5-5, 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अभी इसके जो आगे वीडियो आएगा उसमें नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी जो सामाजिक स्थिति थी उस चीज़ के बारे में अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं फैक्चुअल हैं। आप यही आपको देखने को मिलेंगी, बुक्स में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बुक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सारे पॉइंट्स इतने अच्छे से क्लियर होकर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, आप अलग अलग तरीके की बुक पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको अलग मिलेंगी, कुछ अलग मिलेंगे, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आप प्लीज़ ये है कि आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश मत करिए। एक ही बुक पढ़िए, उसको 1-2 बार पढ़िए अच्छे से, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, और कुछ चीज़ें आपको जो ऐड ऑन हो रही हैं वो चीज़ें आप यहाँ से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।